डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये इंडोर मैनेजमेंट की क्या डॉक्ट्रिन है, जो मैनेजमेंट कंपनी के अंदर होता है उसकी क्या डॉक्ट्रिन है, इसका मीनिंग देखते हैं। आउटसाइडर्स डीलिंग विद अ कंपनी, कोई आउटसाइडर है, कंपनी के बाहर का आदमी है, वो अगर कंपनी से डील करता है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट एवरीथिंग हैज़ बीन रेगुलरली डन सो फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसर्न। जो बाहरी व्यक्ति है उसको ये अधिकार है ये एज्यूम करने का, ये मान के चलने का कि कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट जो है, इंटरनल मैनेजमेंट जो है और अंदर की प्रोसीडिंग्स जो है वह प्रॉपर्ली अच्छी तरह से की गई हैं, रेगुलरली डन और ठीक ठाक हैं, ये मान के चलेगा। वो उसको इंटरनल प्रोसीडिंग्स को चेक करने का क्या कहते हैं, कोई उसका बाउंडेशन नहीं है कि उसको चेक करनी है, वो मान के चलेगा, इस चीज़ का अधिकार है उसको। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ये इसका एक्सेप्शन है, ये वाली डॉक्ट्रिन। दिस रूल वॉज लेड डाउन इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारक्वान इन 1856। ओके, ये रूल जो आया था ये इस वाले केस से आया था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारक्वान वाले केस से, इसलिए इस डॉक्ट्रिन को रूल टारक्वान भी कहते हैं। अब इस केस को देख लेते हैं। केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारक्वान 1856। इसमें क्या क्या हुआ था, डायरेक्टर्स ऑफ बैंक इशूड बॉन्ड टू टारक्वान। जो बैंक के डायरेक्टर जो थे ना, उन डायरेक्टरों ने टारक्वान को बॉन्ड इशू किए। ऑन सूट बाय टारक्वान द बैंक टर्न्ड बैक एंड सेड दैट डायरेक्टर्स हैड नो पावर टू इशू बॉन्ड्स एज नो रेजोल्यूशन वॉज पास्ड टू ऑथराइज देम टू इशू बॉन्ड्स। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा अरे डायरेक्टर्स जो हैं इनके पास तो पावर ही नहीं थी बॉन्ड इशू करने की, क्योंकि ऐसा कोई रेजोल्यूशन कंपनी के अंदर पास ही नहीं किया गया जो ऑथराइज करे इन डायरेक्टर्स को बॉन्ड इशू करने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा इस चीज़ पे, कोर्ट ने कहा टारक्वान कुड सू, टारक्वान लीगल एक्शन ले सकता है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन ड्यूली पास। उसको ये अधिकार है ये एज्यूम करने का, ये मान के चलने का कि रेजोल्यूशन पास कर लिया गया है कंपनी के अंदर। इज एंटाइटल टू एज्यूम दैट डायरेक्टर्स हैड एक्टेड प्रॉपरली। यह है उसको अधिकार है ये मान के चलने का कि डायरेक्टर्स ने सब कुछ ठीक किया है। पर्सन्स डीलिंग विद अ कंपनी आर बाउंड टू रीड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सी दैट अ प्रपोज्ड डीलिंग इज नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर कोई व्यक्ति है, हालांकि उसकी ये ड्यूटी तो है, इस चीज़ के लिए तो बाउंड तो है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़े, क्या कहते हैं, और ये देखे कि डील जो है वो इन डॉक्यूमेंट से कंसिस्टेंट नहीं है। बट आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू रेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड दैट ऑल द नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन और नॉट। लेकिन उसकी ये ड्यूटी नहीं है, इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि कंपनी के अंदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स ठीक से हो रही हैं ना या नहीं हो रही, इन चीज़ को इंक्वायर करे, सारे स्टेप्स कंपनी के अंदर ठीक से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे, क्या कहते हैं, इन चीज़ को देखे, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ देखने का, क्या कहते हैं, वो उसकी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, बिकॉज सच फॉर्मेलिटीज़ आर मैटर्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं कंपनी के अंदरूनी मामला है, ये कंपनी जाने, उस बाहरी व्यक्ति को इस चीज़ से मतलब नहीं है, ये वो यह मान के चलेगा सब कुछ ठीक है कंपनी के अंदर। एन आउटसाइडर इज़ नॉट बाउंड टू इन्वेस्टिगेट देम। उसके क्या कहते हैं, कोई बाउंड नहीं है वो, क्या कहते हैं, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंपनी का अंदरूनी मामला है, ये कंपनी जाने। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस। ये प्रिंसिपल जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस के बेस्ड पे है कि बिजनेस ठीक ठाक चल सके, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कैसे कि मान लो अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आदमी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी डील करने से पहले कंपनी की सारी चीज़ें इंटरनल प्रोसीडिंग देखनी पड़े कि भाई डायरेक्टर्स को अलाउड था या नहीं था, रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ है, कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग सब ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ऐसे तो कोई बिज़नेस कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बिज़नेस करना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए बिज़नेस को कन्वीनियंस बनाने के लिए जो कंपनी के अंदरूनी मैटर्स हैं उनको ये एज्यूम करके, आउटसाइडर जो है ये एज्यूम करके चलेगा ये सब कुछ ठीक है, इसी तरह से ठीक से बिज़नेस हो पाता है। अब एक्सेप्शंस क्या हैं, किन किन सिचुएशंस में इस डॉक्ट्रिन का फ़ायदा नहीं मिल सकता, कि कोई ये नहीं कह सकता, क्या कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, कंपनी का अंदरूनी मामला क्या है। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जब फॉर्जरी हो रही हो, ठीक है, पर्सन्स पर्पस टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विच इज़ नॉट इन इट्स पावर्स। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है ये कह के कि क्या कहते हैं, ये दिखा के कि मैं तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसी कोई पावर नहीं थी, तो उस जगह उस क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति को जिसका साथ धोखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, इस रूल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी,
persons claiming to have benefit of this doctrine have the knowledge or notice of irregularity. अगर उस व्यक्ति को ये पता था कि इंटरनल प्रोसीडिंग में कुछ गड़बड़ है, उस चीज़ की नॉलेज थी, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं थी उसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे नॉलेज थी फिर भी उसने क्या कहते हैं ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, डील किया, तो अब क्या कहते हैं इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लो टारकांड को पहले पता होता कि कंपनी क्या कहते हैं डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं पावर नहीं दी हुई थी, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं होता, अगर नॉलेज होती तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन इस केस में जो था उसको नॉलेज नहीं थी इसलिए उसको बेनिफिट मिल गया। अगर उसको नॉलेज होती तो ये बेनिफिट नहीं मिलता, कि क्या कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं था। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर इसका कोई सस्पिशन भी होता है, कोई शक भी होता है कि कुछ क्या कहते हैं कुछ कोई गड़बड़ है। इफ़ बाय ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑन रीजनेबल डाउट वन इज़ बाउंड टू इंक्वायर इनटू द मैटर एंड ही नेग्लेक्ट्स टू डू सो, ठीक है, अगर क्या कहते हैं सामान्य नज़र से ही, सामान्य अगर बुद्धि लगा के ही कोई रीजनेबल डाउट होता है, कोई शक होता है, तो उस आदमी को क्या कहते हैं बाउंड है उस मैटर में इंक्वायर करने के लिए। अगर क्या कहते हैं उसे कुछ डाउट लगता है तो उसको इंक्वायर करना चाहिए, वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर नेगलेक्ट कर दिया तो क्या कहते हैं इस रूल का फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाद में नहीं कह सकता मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या कहते हैं डाउट हो रहा था तो तुम्हें इंक्वायर करना चाहिए था। ये डाउट कैसे होता है, अनयूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड, या तो ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ अजीब सा हो या फिर कुछ ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो 1 करोड़ की डील कर रही है कंपनी, उसकी बजाय कोई व्यक्ति आके कहे कंपनी की तरफ कि मैं कंपनी की तरफ से हूँ और क्या कहते हैं आपको 50 करोड़ की डील कराता हूँ, तो कुछ मैग्नीट्यूड कुछ अनयूजुअल है, तो ऐसी कंडीशंस में उस आदमी को इंक्वायर करना चाहिए मैटर में कि क्या चक्कर है, ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो। या फिर किस सिचुएशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका, क्या कहते हैं इग्नोरेंस अबाउट कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम if not gone through the contents of articles and memorandum और इवन इफ एग्जामिन नॉट हैव रिवील्ड द इरेगुलरिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कोई भी जाके चेक कर सकता है, ठीक है। अगर कोई आदमी कहे क्या कहते हैं मैं तो चेक ही नहीं किए थे इसके कंटेंट्स वगैरह, तो उस सिचुएशन में मिलेगा तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चेक कर लेने चाहिए। और अगर चेक भी किए हैं इवन इफ एग्जामिन नॉट हैव रिवील्ड द इरेगुलरिटी, उनको चेक करके भी तुम्हें पता नहीं लगा, वहाँ से आपको पता लग सकता था क्या कहते हैं कि ये कंपनी के पावर में नहीं था, ये सब नहीं कर सकते थे कंपनी वगैरह, लेकिन आपको पढ़ने के बाद भी आपको ये चीज़ नहीं पता लग रही, तो ये फिर आपकी गलती है, आपको इस रूल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता कि क्या इंटरनल प्रोसीडिंग है क्या है, ये सब चीज़ आप बाद में इस चीज़ का बहाना नहीं लगा सकते। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या फिर रूल टारक्वांड। अगर रिवीजन के लिए ये PDF चाहिए कंपनी लॉ की तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हम जो करेंगे वो है प्रोमोटर्स, ठीक है, प्रोमोटर्स के बारे में देखते हैं अगले वीडियो में।